प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर एक किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले साल 26 नवंबर 2020 से, और आज उसका 368वां दिन है। 368वां दिन है। आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है, लगातार बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री महोदय ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा कर दी थी और उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में भी 24 तारीख को अप्रूव हो गया है और संसद सत्र में, कल से जो संसद सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी वो लिस्टिंग है और पूरी उम्मीद है ये अगले 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी चीज़ें किसानों की हैं, अभी तक सरकार की तरफ से उनका रवैया साफ नहीं है, उनका रुख बिल्कुल साफ नहीं है। कृषि मंत्री ने भी कल कुछ बयान दिए हैं, मगर उनमें भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि हम एमएसपी अभी तुरंत लागू करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी बयान एमएसपी के बारे में नहीं आया है। वही पुराना, जैसे शुरू में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार की तरफ से यही बात कही जा रही थी बार बार, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये बार बार सरकार की तरफ से कही जा रही थी। तो इसका मतलब सरकार को किसानों ने एमएसपी की डिमांड रखी थी। सरकार के सामने मीटिंग जो होती थी उनके अंदर ये डिमांड रखी थी, तभी तो उन्होंने इसका जवाब दिया। अभी कई बार तो इनके आदमी कह रहे हैं, मंत्री वगैरह कोई कईयों के बयान आए हैं कि एमएसपी की पहले से कोई मांग थी नहीं, ये नई मांग लिया है किसान। नई मांग नहीं है, एमएसपी शुरू से है। शुरू से 4 एजेंडे थे इनके, 4 चीज़ें थी, 4 पॉइंट थे जिनके ऊपर सरकार के साथ बातचीत होनी थी। और हर बातचीत में, हर मीटिंग में, 11 मीटिंग हुई है इनकी, 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग थी। 11 की 11 मीटिंग में पूरा एजेंडा लिखा जाता था, सारा वहाँ पर पेश होता था, जिसमें ये 4 एजेंडे हैं। तीनों कृषि कानून रद्द करना, एमएसपी का गारंटेड कानून बनाना, लीगलाइज, और पराली के खिलाफ जो इन्होंने सजा का प्रावधान किया था उसको कैंसिल करना, और एक बिजली बिल का। ये चारों लिखित में हैं। फिर भी इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी जुड़ गया। अभी अगर जुड़ गया तो ये बातें उस वक्त किस लिए कही सरकार ने? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, इसलिए कही क्योंकि किसानों की मांग थी एमएसपी की। जब किसानों की मांग एमएसपी की थी और तब सरकार का उसी के जवाब में आया था, ये कहना हुआ था सरकार का कि एमएसपी पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। ये अगर किसानों की इसमें डिमांड ना होती एमएसपी के, तो ये जवाब सरकार की तरफ से आने की कहाँ से ज़रूरत आ गई? क्यों आ गई ये जवाब? तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस तरीके से मंत्री ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो आम जनता का क्या होगा? फिर आम आदमी से क्या उम्मीद लगाई जाएगी? सरकार जो होती है वो देश को एक प्रशासनिक तरीके से अच्छी तरह से चलाने का एक जरिया होता है, मगर उसमें ये नहीं है कि तानाशाही करके जो मर्जी आप करते रहें, जैसे मर्जी जनता के ऊपर आप थोपते रहें, बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के कानून, बिना मतलब की सजाएं। ये फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता की मनपसंद या जनता की भावनाओं की कदर करके ही प्रशासन चलाया जाता है। तानाशाही की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हालांकि 7.25 साल से इस देश में तानाशाही चल रही है, लेकिन अब तानाशाही का अंत बहुत नज़दीक है, बहुत अंत इसका नज़दीक है। क्योंकि अभी ये जो कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री महोदय ने की है, तो ये इनकी तानाशाही का अंत का ही नतीजा है, ये अंत की ही शुरुआत है। और इन्होंने खुद अपने अंत को तो उस दिन न्योता दिया था जिस दिन पिछले साल यानी जून में जब ये अध्यादेश लाए थे 2020 में, 5 जून को अध्यादेश लाए थे, ये 3 कृषि कानून को अध्यादेश के जरिए लाए थे। तो उसी दिन इनके अंत की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसमें क्या लिखा था वो बाद में सब जनता के सामने आ गया। वो सरकार की नीयत बताता है कि सरकार की नीयत कितनी गंदी है किसान के प्रति, और जो किसान के प्रति नीयत गंदी है तो पूरे देश के प्रति है। क्योंकि मैं समझता हूँ किसान ही, अगर पूरा देश हम कहें तो ये बात कहीं से भी गलत नहीं होगी। क्योंकि आज किसान खेती करता है, सबका पेट भरता है। गरीब और मजदूर किसान के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि किसान की खेती में इन्हीं की मदद से काम होता है। और जो जवान या सुरक्षा बल के हमारे जवान हैं या सेनाओं के हैं, वो भी किसान के, गरीब के और मजदूर के बेटे हैं। तो पूरा देश, यानी आर्थिक व्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान खेती का है, यानी उसी किसान का है। और देश की सुरक्षा में भी सबसे बड़ा योगदान किसान का है। तो किसान एक ऐसा वर्ग है
जिसके सहारे देश मजबूत होता है, जिसके सहारे देश चलता है, जिसके कंधों पर देश चलता है, और उसी किसान को ये सरकार 7.25 साल से लगातार कुछ नहीं दिया इन्होंने, और अब साल से ज़्यादा हो गया है उस किसान को तड़फा रहे हैं। यानी कि जो इस 1 साल के दौरान किसानों ने झेला है, वो जब उसको पिछली इतिहास को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी पीड़ा किसानों ने झेली है, अपने साथ से अपने भाइयों को खोया है, जो इनके साथी थे उनको खोया है, कितनी पीड़ा हुई है, और कितने कड़ाके की गर्मी, सर्दी, बारिश, हर चीज़ इन्होंने झेली है, हर चीज़। कोई अरेंजमेंट नहीं थे, तंबू वगैरह लाए वो उखड़ने लग गए, आंधी तूफान में उड़ने लगे। इसके अलावा और कोई वहाँ पर ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, ना बाथरूम की, नहाने धोने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और सरकारों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। देखिए, आप किसान को दुश्मन समझते हैं, ठीक है, ओके, लेकिन किसान इस देश का पालक है, पालनहार है, फिर भी कोई बात नहीं, आप दुश्मन समझिए, लेकिन वो इस देश का नागरिक है। वो आंदोलन कर रहा है आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी गलत नीतियां थी, आपने गलत काम किए थे, गलत फैसले लिए थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो उस आंदोलन करने के लिए उसको सहूलियत तो आप देंगे। वो आंदोलन कर रहा है, आप अपनी जिद पर रहिए कि हमें वापस नहीं लेने हैं। किसान रहेगा कि ये मुझे वापस करके ही जाना है, लेकिन इसके लिए संसाधन, जो सहूलियतें हैं, वो सरकार को देनी है। लेकिन सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। मैंने खुद सरकार को यानी मेमोरेंडम दिया था पिछले साल, सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, इनको कृषि मंत्री को, और इवन मानव अधिकार आयोग को भी मैंने दिया था, मेमोरेंडम भेजा था इनके पास कि किसानों के लिए सहूलियत कीजिए। वो किसान है, वो इंसान है, इसी देश के इंसान हैं। उन्हें वहाँ आंदोलन करने की जगह पर ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, ना बाथरूम की फैसिलिटीज़ है, और बाकी भी ना बिजली की थी, ना कुछ थी। कई बार तो बिजली काटी भी है, थोड़ी बहुत कहीं से अरेंज किया था तो सरकार ने बिजली कटवाई भी है। ऐसे ऐसे अत्याचार किसानों ने सहे हैं। तो ये बहुत ही गलत मानसिकता थी। अब चलिए, जो भी है, सरकार का झुकने का समय आ गया है, और कुछ सरकार झुकी भी है अपनी तानाशाही की वजह से। मगर अब एमएसपी और ये बाकी जितनी चीज़ें हैं, जो शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए मुआवजा, प्लस उनके परिवार के लिए कम से कम एक नौकरी, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे, और जितनी और परेशानियां जो हैं इस दौरान में आई हैं, वो तमाम के तमाम सारी इशूज़ रिजॉल्व होंगी, तभी किसान यहाँ से जाएंगे। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे, किसान नहीं जाएंगे। वो साफ कर चुके हैं बिल्कुल अपना। एक तो ये नई चीज़ नहीं है, शुरू दिन से, पहले दिन से जो मीटिंग हो रही है तब से ये एजेंडा पूरा था, और कंप्लीट जब तक ये पूरा एजेंडा इनका पास नहीं होता है, सारी बातें नहीं मानी जाती हैं, तब तक किसान यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये किसानों का आखिरी फैसला है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।